चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज आयुर्वेदिक औषधि के बारे में। हम बताने जा रहे हैं आपको देसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में। ये है गन्ने का पेड़, बिल्कुल गन्ने का आप देसी पेड़ यहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल यह जो बाज़ार में आती है एक सफ़ेद कलर की गन्ने, उससे अलग हट कर की ये गन्ना है। बिल्कुल इसके नीचे की जड़ की तरफ को आप देखिए, हल्का हल्का ब्लैक स्थिति में है। और ये है एक देसी गन्ना। बिल्कुल ऐसे गन्ने का जो रस है, इसका प्रयोग जो है डायबिटीज के पेशेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि गन्ने से गुड़ बनती है, आप सबको पता है, और गुड़ से बनती है शक्कर। और शक्कर में क्या होती है, शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, सुक्रोज ज़्यादा होता है। जबकि क्या होती है, गुड़ को हम यूज़ कर सकते हैं दवाई के रूप में, और गुड़ के पहले होता है गन्ने का ताज़ा रस। यह गन्ने का जो रस होता है, जिसका प्रयोग जो है आम आदमी अगर अपने दैनिक जीवन में मिठास के लिए अगर करेगा तो उसको कभी भी डायबिटीज़ की शिकायत नहीं होगी। तो ये रहा गन्ने, देसी गन्ना की बात है। बिल्कुल ये एक विशेष प्रजाति की गन्ना है जो मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में पाया जाता है, लेकिन यह गन्ना जो है आपको हर जगह नहीं मिलेगा। हम आपको ये स्पेशल गन्ने का आज आपको वीडियो में बता रहे हैं, जिसकी प्रजाति जो है एक स्पेशल नस्ल है, जो कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए मिठास के लिए कम मात्रा में इसका प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं देसी मुनगा के बारे में। आप लोग तो सौगन मुन्ना देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो देसी मुनगा है, इसकी जो प्रजाति है धीरे धीरे हमारे छत्तीसगढ़ से विलुप्त होते जा रही है। अब गांव में, आंगनबाड़ियों में, बाड़ियों में, क्यारियों में, गांव के देहात इलाके में भी अब देसी मुनगा की जो नस्ल है बिल्कुल समाप्ति की कगार पर है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ये देसी मुनगा की एक विशेष प्रजाति होती है, और यह जो है इसकी काफ़ी नस्ल पहले पाई जाती थी। आज से 15 वर्ष पहले ये हर घर पाया जाता था, लेकिन आज इसकी प्रजाति जो है ख़त्म होने के कगार पर है। देसी मुनगा की खासियत यह है कि इसकी जो पत्ते होते हैं, इसकी पत्तियों में इतनी एनर्जी होती है कि यह जो है एनीमिया की बीमारी की रोकथाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसके पत्ते से बिल्कुल हीमोग्लोबिन की पूर्ति होती है। रक्त की जो मात्रा है अगर शरीर में कम हो जाए या किसी भी प्रकार की कमजोरी आ जाती है एनीमिया संबंधित, तो इसके पत्ती की सब्जी खाना चाहिए, बहुत ही लाभकारी होती है। थैंक यू। ये है देसी अमारी पटवा। ये हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके की स्वादिष्ट और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली यह एक विशेष प्रकार की खट्टा सब्जी के रूप में जाना जाता है। इसे देसी अमारी पटवा भी कहते हैं। ये हमारी पाचन शक्ति को भी ठीक रहता है शरीर के लिए, और इसको गांव देहात एरिया में बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है। और इसकी जो फल होती है, इसको सुखा करके बिल्कुल एक कहना चाहिए खट्टे पदार्थ के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर पाई जाती है। अगर हम फल का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं आज की इस दौर में, महंगाई के दौर में, अगर हमको फल की मात्रा नहीं मिल पा रही है, विटामिन सी की कमी है, तो आप इस देसी पटवा भाजी, जिसको हम लोग अमारी पटवा बोलते हैं, और इस देसी पटवा भाजी का प्रयोग जो है विटामिन सी की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं एक देसी व्यंजन के बारे में, जिसका नाम है पोई भाजी। पोई भाजी दो प्रकार की होती है। एक होता है छोटा, जिसको पोई भाजी के नाम से जानते हैं। ये बड़ा पत्ता वाला होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, मोटा पत्ता होता है, इसको पोया के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पोई भाजी, इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है, और डायबिटीज़ के रोगी के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन साबित होती है। ये है एक प्रकार का देसी आम, जिसकी पत्ते विशेष किस्म की है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, देसी आम की इतनी चौड़े चौड़े पत्ती है यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन सुंदर प्रतीत हो रही है। इसकी आम की पत्ते का आधा हिस्सा जो है, अगर आप मुंह में चबा करके इसके रस को थोड़ा सा निगल जाते हैं, मात्र आधे पत्ते को, तो इससे क्या होती है, ब्लड शुगर लेवल जो है नियंत्रित रहता है। ऐसा आयुर्वेद में भी माना जाता है कि इसका प्रयोग जो है हमारे घर की तोरण सजाने के लिए भी और शुभ कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही पहले से ही, ये प्राचीन सभ्यता से ही हमारे मानव समाज के लिए बहुत ही एक सदाबहार पौधे के रूप में, बहुउपयोगी रूप में ये काम आने वाला पेड़ है, जिसका प्रयोग जो है आयुर्वेद में भी बहुत ही अच्छे शब्दों में किया गया है। ये जो देसी आम है, इसकी जो प्रजाति है आजकल धीरे धीरे कम होते जा रही है, और अक्सर कहना चाहिए लोग बाग जो है कहना चाहिए नए प्रकार के आम को ही
घरों में अब लगा रहे हैं कहना चाहिए, और इसका प्रयोग जो है अब धीरे धीरे कम होते जा रही है। शहरीकरण होने की वजह से लोग जो है देसी आम का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है, इसकी गाँव में भी इसकी संख्या जो है धीरे धीरे घट रही है, लेकिन इसका जो महत्व है आज बिल्कुल भी वही है, और इसका महत्व जो है हमारे हर क्षेत्रों में काम आते रहती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कोचई के पत्तों के बारे में। कोचई एक ऐसा कहना चाहिए सब्जी है जिसका प्रयोग जो है कई प्रकार से किया जाता है, और कोचई के पत्ते का भी सब्जी बनती है, इसके कंदमूल का भी सब्जी बनती है। लेकिन ऐसा माना जाता है इसके कोचई के जो पत्ते होते हैं इसका प्रयोग जो है बहुत अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके पत्ते में खास करके एक एंटीऑक्सीडेंट होती है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है कहना चाहिए, पाचन की दृष्टि से भी, और शरीर को हरी पौष्टिक न्यूट्रिएंट की दृष्टि से इसके पत्ते जो है बहुत ही लाभकारी होता है। इसका जो कंदमूल होता है, इसका जो कांदा जिसको बोलते हैं, इसका प्रयोग तो कम करना चाहिए, क्योंकि इसके कांदे से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, डायबिटीज़ लेवल बढ़ जाती है। लेकिन इसका जो पत्ता जो है बहुत ही पोषक तत्वों से भरा होता है, बहुत ही सुंदर शोभायमान प्रतीत हो रही है। ये जो कोचई का पत्ता है अक्सर ये गाँव में देहातों में कहना चाहिए अक्सर बाड़ियों में लगाया जाता है, जिसके पत्ते का प्रयोग जो है उड़द दाल के साथ मिलाकर, बेसन के साथ मिलाकर के खट्टे सब्जी के रूप में बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है आजकल। और ये है मखना भाजी। इस मखना भाजी का प्रयोग जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आजकल गाँव में किया जाने लगा है। इस मखना भाजी का प्रयोग चना दाल के साथ या फिर अरहर दाल के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं, या फिर डायरेक्ट इसका भाजी के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जितना मखना का फल हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उससे कहीं ज़्यादा इसकी जो हरी पत्ती होती है, छोटे छोटे पत्तियाँ जो होती हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल पोषक तत्वों से भरी होती है। और ये है हमारे देसी कांदा भाजी। ये जो कांदा भाजी है इसका भाजी का प्रयोग जो है हरे पत्तेदार सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर जो है हर ग्रामीण इलाकों में इसके पत्ती का सेवन किया जाता है, लेकिन शहरीकरण की वजह से शहर के लोग अक्सर अधिकांशतः सिर्फ पालक भाजी को ही हरे पत्ते के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरा मानना है, अनुभव है कि ये जो कांदा भाजी है इसका भी प्रयोग जो है हरे पत्तेदार न्यूट्रेंट सब्जी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो कंदमूल होते हैं, कांदा जो होती है शकरकंद के रूप में होती है, और ये जो कांदा होती है डायबिटीज़ के लिए खतरनाक है। लेकिन इसका जो पत्ते हैं, इसके पत्ते में बहुत ही पोषक तत्व भरे होते हैं, और साथ ही साथ इसके पत्तों से कहना चाहिए एक प्रकार से दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जो कि हमारे शरीर की कैल्शियम की कमी को पूर्ति करती है। ये है बेल का पौधा, जिसके जो पत्ती है ये जो है धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, साथ साथ आयुर्वेदिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बेल की पत्ते का प्रयोग जो है आप सिर दर्द के इलाज के लिए भी कर सकते हैं। ये है पीपल का वृक्ष, जो कि हमारे धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, अर्थात पीपल का महत्व आप खुद समझ रहे होंगे, पीपल कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन लोग बाग ये कहते हैं कि पीपल से कहना चाहिए रात में कहना चाहिए इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन बात तो ठीक है, सत्य है, परंतु पीपल की जो छाया है, इसके छाया दिन के लिए बहुत ही एक ऐसा लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है दिन के समय में, इसलिए इसकी छाया में बिल्कुल श्वसन तंत्र मजबूत रहता है, क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है इसकी छाया में। ये है कटहल का पेड़। चलिए आज हम आपको कटहल की पेड़ का दर्शन कराते हैं। यहाँ पर कटहल के पेड़ में पुष्प आना प्रारंभ हो गया है, और ये जो कटहल है, ये कटहल जो है कहना चाहिए एक प्रकार से विशेष सब्जी है कहना चाहिए, और इसका सीजन जैसे ही हल्का गर्मी आने लगते फिर उसके बाद इसका सीजन चालू हो जाती है। और ये जो कटहल है वृक्ष तो विशाल होती है, साथ ही इसके फल भी बहुत ही बड़े होते हैं, और इसके बहुत ही पौष्टिक और प्रोटीन युक्त ये सब्जी है कहना चाहिए कटहल जो है। ये है गांव भाजी। इसका जो देखने को मिलेगा आपको अक्सर गांव में ही मिलेगा। ये जो गांव भाजी, इसको खट्टे चीज़ों के साथ मिला करके इसको बनाया जाता है। इसका स्वाद जो है बिल्कुल पोई भाजी के समान होती है, और साथ ही इसका प्रयोग जो है डायबिटीज़ के रोकथाम में भी किया जाता है, क्योंकि उनको इससे बहुत ही अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट प्राप्त होती है, और पाचन की दृष्टि से भी बहुत ही लाभदायक होती है ये गाँव भाजी।
ये है लीची का वृक्ष। आप देख पा रहे होंगे, अभी छोटा है यह पेड़ जो है। और लीची कितना फ़ायदेमंद होती है स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि लीची के जो फल होती है ये हमारे शरीर के पौष्टिक तत्वों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। और साथ ही शरीर को एक पुरुषत्व की दृष्टि से भी ये मजबूती प्रदान करता है। इसलिए इसके पत्तों में भी, छोटे छोटे इसके पत्तों में भी वही क्वालिटी पाई जाती है। इसके पत्ते को भी, एक पत्ते का 3 हिस्सा करके इसको हल्का चबा करके खाने से भी इसमें भी अलग से विशेष प्रकार की इसमें ऊर्जा की एहसास होती है। ये है जामुन का वृक्ष। डायबिटीज रोगी के लिए सबसे बड़ा ये वरदान साबित होने वाला वृक्ष है। जामुन की पत्ती और इसके जो फल हैं ये डायबिटीज रोगी के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। अगर सीजन में अगर आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है जामुन की, तो आप इसकी एक पत्ती को उबाल करके कम से कम सप्ताह में 3 दिन अगर खाली पेट पिया जाए तो इसके पत्ती के जो रस है उबाल करके पीने से शरीर में जो शुगर लेवल है वो नियंत्रित रहता है। तो हम आपको बता रहे हैं आज इस तरह से, ये जो जामुन का जो पेड़ है इसके जो पत्ती है इस बहुत ही फ़ायदेमंद होती है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए।